पॉडिसान में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हम उलझे हुए विषयों और ताज़ा खबरों को आपके लिए आसान बनाते हैं। मैं हूं शशि। और मैं किरण। आज हम एक ऐसे सफर की बात कर रहे हैं जिसका सपना भारत में लाखों युवा देखते हैं। हाँ, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। बिल्कुल। ये एक ऐसी मंजिल है जिसके रास्ते में मेहनत तो है ही, पर सही रणनीति भी चाहिए। इतने सारे ऑप्शंस हैं आजकल, कोचिंग, किताबें, ऑनलाइन। सही कह रही हैं। कहाँ से शुरू करें? क्या चीज़ वाकई काम करती है? हाँ, यही सवाल है। तो इसी को समझने के लिए हमने कई स्रोतों को देखा, जैसे तैयारी गाइड, टॉपर्स के इंटरव्यू और जो अनुभवी मेंटर्स हैं उनके लेख। अच्छा। आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं स्रोतों से मिली जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें सामने रखें, ताकि तैयारी का एक साफ रास्ता दिख सके। हाँ, बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि सभी कहते हैं, परीक्षा के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, 3 स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स जो ऑब्जेक्टिव है, फिर मेंस जिसमें लिखना होता है, और आखिर में इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट। हाँ, पर एक बात जो कई जगह हाईलाइट हुई, ये सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में आपकी पर्सनालिटी, आप प्रेशर कैसे झेलते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका भी टेस्ट है। सही। तो फिर इस पूरी तैयारी की नींव कहाँ से शुरू होती है? देखिए, हमारे विश्लेषण में लगभग हर स्रोत ने 2 चीज़ों को सबसे अहम बताया है। पहला है सिलेबस। सिलेबस, हाँ। किसी ने इसे तैयारी का कंपास भी कहा है। इसके बिना तो दिशा ही नहीं मिलेगी। और इसे सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि अच्छे से याद करना और समझना ज़रूरी है। और दूसरी नींव? वो है एनसीईआरटी किताबें, कक्षा 6 से 12 तक की। ये तो सभी कहते हैं, एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी ही है। हाँ, पर एक दिलचस्प बात जो कई गाइडलाइंस में मिली, वो ये कि अक्सर लोग एनसीईआरटी के डायग्राम्स या बॉक्स में दी जानकारी को छोड़ देते हैं। अच्छा। जी, जबकि प्रीलिम्स में कई बार सीधे सवाल वहीं से आ जाते हैं। तो सिर्फ टेक्स्ट नहीं, पूरी किताब जरूरी है, उसको आत्मसात करना। समझ गया। तो नींव बन गई सिलेबस और एनसीईआरटी से। अब आगे। नींव के बाद आती है प्लानिंग, मतलब एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल। टाइम टेबल, हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है, पर जरूरी है। एक स्रोत ने अच्छी सलाह दी कि बहुत सख्त टाइम टेबल ना हो, थोड़ा लचीलापन रखें। लचीलापन मतलब रिवीजन के लिए टाइम हो, और अगर कभी कुछ छूट जाए या कोई और काम आ जाए तो एडजस्ट हो सके। डेली वीकली टारगेट्स बनाए, पर जरूरत पड़ने पर बदल भी सकें। ठीक है। प्लानिंग में ही एक और बड़ा डिसीजन होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है, पूरे 500 मार्क्स का सवाल है। तो इसके लिए क्या देखना चाहिए? सिर्फ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तो जरूरी है, पर सिर्फ वो ही काफी नहीं। ज्यादातर टॉपर्स या गाइडलाइंस यही कहती हैं कि देखो सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है, जीएस पेपर से कितना ओवरलैप करता है। अच्छा, ओवरलैप भी देखना है। हाँ, और उसका स्टडी मटेरियल आसानी से मिलता है या नहीं, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। अब आते हैं पढ़ाई की आदतों पर। करंट अफेयर्स का क्या रोल है? करंट अफेयर्स, अरे ये तो समझ लीजिए तैयारी की जान है। सभी स्रोत इस पर एक मत है। कितना जरूरी? एक विश्लेषण के अनुसार प्रीलिम्स और मेंस में करीब 50 से 60% सवाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करंट अफेयर से ही जुड़े होते हैं। बाप रे, 50-60%? जी हाँ, तो रोज अखबार पढ़ना जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, फिर सरकारी वेबसाइट्स जैसे पीआईबी और योजना, कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन, ये सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना सा पढ़ने के बाद उसे याद कैसे रखें? नोट्स बनाने होंगे? बिल्कुल, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे बनाएं, इस पर थोड़ी अलग अलग राय देखी। अच्छा, क्या राय है? कुछ कहते हैं कि हाथ से लिखो, क्योंकि लिखने से याद रहता है, पारंपरिक तरीका। हाँ, ये तो है। वहीं कुछ नए गाइड्स डिजिटल नोट्स या माइंड मैप्स की सलाह देते हैं। कहते हैं कि रिवीजन जल्दी होता है इनसे। शायद ये अपनी अपनी सहूलियत पे डिपेंड करता है। हो सकता है। अच्छा, मेंस तो पूरा लिखना होता है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? अनिवार्य। इसके बिना तो मेंस मुश्किल है। सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि टाइम लिमिट में लिखना सीखना। हाँ, टाइम मैनेजमेंट। जी, और एक अच्छी टिप जो मिली, टॉपर्स की आंसर कॉपीज देखिए, उनसे सीखिए कि वो कैसे अपने विचारों को स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे सही कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। और फिर रिवीजन। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये मंत्र तो हर कोई देता है। इतनी बड़े सिलेबस में भूलना तो स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल। तो नियमित रिवीजन जरूरी है। एक स्रोत ने स्पेस्ड रेपिटेशन तकनीक बताई, मतलब पढ़ी हुई चीजों को थोड़े थोड़े गैप पर दोहराते रहना, ताकि वो याददाश्त में पक्की हो जाए। बिल्कुल, वरना पुरानी मेहनत बेकार जा सकती है। सही है।
और अपनी तैयारी को परखने के लिए? मॉक टेस्ट और पिछले सालों के पेपर्स यानी PYQs, ये बहुत ज़रूरी हैं। इनसे क्या पता चलता है? परीक्षा का पैटर्न, सवालों का लेवल और सबसे ज़रूरी आपकी अपनी कमजोरियां कहाँ हैं। लेकिन सिर्फ टेस्ट देना काफ़ी नहीं है, तो फिर? उनका एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखना कि गलतियां कहाँ हुई, क्यों हुई और फिर उन पर काम करना। अच्छा, ये तो गई पढ़ाई की बात है। लेकिन ये सफर लंबा है, मानसिक रूप से भी तो तैयार रहना होगा। बिल्कुल, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कई स्रोतों ने मेंटल हेल्थ को एकेडमिक परफॉर्मेंस से सीधे जोड़ा है। हाँ, स्ट्रेस तो होता ही होगा। होता है। एक गाइड ने सुझाव दिया कि बर्नआउट से बचने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें, अपनी हॉबीज के लिए थोड़ा टाइम निकालें। और फिजिकल हेल्थ? वो भी उतनी ही ज़रूरी है। बैलेंस डाइट, पूरी नींद, थोड़ा बहुत व्यायाम, ये सब तैयारी का ही हिस्सा है। स्ट्रेस मैनेज करना ज़रूरी है। हाँ। और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे मेंटर्स हों या स्टडी ग्रुप्स। कई टॉपर्स ने इसका जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर इन सब स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि यूपीएससी की तैयारी एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। जी। इसमें आपको परीक्षा को समझना है, सिलेबस और एनसीईआरटी से नींव मजबूत करनी है, ऑप्शनल और टाइम टेबल से सही योजना बनानी है, और फिर करंट अफेयर्स, नोट्स, आंसर राइटिंग, रिवीजन, मॉक टेस्ट जैसी आदतें डालनी है। बिल्कुल। और इन सब के साथ साथ अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है। सही कहा। ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि आपके धैर्य, अनुशासन और रणनीति की भी परीक्षा है। हाँ, बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं क्या? इस पूरी तैयारी के दौरान पढ़ाई, स्वास्थ्य और निजी जीवन के बीच सही तालमेल बिठाना ही अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के पॉडकास्ट के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। जी। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो पॉडिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप किन विषयों पर ऐसी चर्चा सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।